क्या वॉइस ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ, अभी क्लियर है। वंस अगेन गुड इवनिंग श्री। हाँ, अब क्लियर है। चलो, तो मेरे हिसाब से अभी सब क्लियर है और आपको अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट टुडे इज अनदर एनर्जेटिक सेशन। और पिछले सेशन में बहुत मज़ा आया था, है ना, आपको पता है, बहुत ही मज़ा आया था पिछले सेशन में। हमने बहुत ही सारे ट्रिक्स देखे थे इसमें ना, बहुत लोगों को याद भी आ गया होगा कि हमने बहुत अच्छे से ट्रिक्स वगैरह लिए थे। अच्छा, कैसे था रे उसमें, कैसे था, क्या क्या था, है ना। देखो, मैं थोड़ा पिछले क्लास का रिवाइज कर देता हूँ, जहाँ से हमने, मुझे लगता है, डेंसिटी के बारे में स्टार्ट किया था, बराबर है। हमने डेंसिटी का पार्ट स्टार्ट किया था। डेंसिटी के पार्ट में हमने देखा था कि डेंसिटी में, है ना, इसमें चाहिए नाक, है ना, चाहिए नाक, लेकिन है क्या, कना है, कना। नाक चाहिए लेकिन कना है ना। और ग्रुप 2 में हमने सीखा था, है ना, बेगम का, बेगम का चाहिए तो क्या था, कामगबे। क्या था, कामगबे, कामगबे, ये वाला था, है ना। बहुत मजा आया था उस दिन लेक्चर में। हाँ हाँ, यस। चलो, हमने बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में देखा था। मेल्टिंग पॉइंट में ग्रुप 1 में तो एक्सेप्शन नहीं है, इसमें एक्सेप्शन नहीं था, लेकिन ग्रुप 2 में एक्सेप्शन था। और कितना बढ़िया से हमने लिया था, है ना। क्या किया था हमने, मैग्नीशियम ला मागे घ्या मेल्टिंग पॉइंट में, है ना, मैग्नीशियम ला मागे घ्या। और मैग्नीशियम को पीछे लिया तो बैरियम को गुस्सा आया, इसलिए मैग्नीशियम की जगह कौन आ जाता है ना, बैरियम। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है बेबा, है ना। उसके आगे तो पता है आपको, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, बी बी बी, सब बी बी। बॉइलिंग पॉइंट में बी बी सबसे पहले आते हैं। ये भी एक तरीका है। बॉइलिंग पॉइंट में सब बी पहले आते हैं ना, इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद हमने फ्लेम टेस्ट के बारे में सीखा था। और फ्लेम टेस्ट का क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वाह। फ्लेम टेस्ट में आपको पता है, मैंने बोला था, न्यूक्लियस है, एटम में है, एलिमेंट है, जो भी है ना, जो भी मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है ना, एक्साइट हो जाता है, लेकिन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है, इसलिए वो फिर से नीचे आता है। और नीचे आते वक्त वो विजिबल रीजन वाला रेडिएशन इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है। और इससे हमने कलर सीखे थे, कौन से, है ना, लिथियम का क्रिम्सन रेड, लीकार, है ना, लीकार रेड ना येलो, है ना, लीकार रेड ना येलो, क्योंकि वीना रूबी रवि से ब्यूटीफुल, वीना रूबी रवि से ब्यूटीफुल, ये वाला हमने ऑर्डर देख लिया था। और बहुत ही अच्छा, इसके लैम्बडा के भी ऑर्डर ध्यान में रखना। लैम्बडा का ऑर्डर सिंपल है, रुबिडियम का सबसे ज्यादा है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद लिथियम, सोडियम, और उसके बाद सीजियम का। सीजियम बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है ना, इसलिए सीजियम का सबसे कम आया है। बाकी ना, ठीक है, पढ़ लो, इसमें सवाल आने के चांसेस कम है, इसमें सवाल तो नहीं आएगा इस वाले पार्ट के ऊपर, लेकिन कलर्स के ऊपर सवाल आता है और आके भी गया है और आ भी सकता है। बाद में मैंने नो बेगम बोला था। नो बेगम मतलब बेगम नहीं है, किसको नहीं है, बेरिलियम और
मैग्नीशियम, ये नहीं दिखाते। कैल्शियम कार्बोनेट बोला था, ब्रिक्स बनते हैं इसके, ब्रिक्स, ब्रिक रेड है ना कैल्शियम, सौरपे है ना। स्ट्रोंशियम का क्या है, डार्क रेड है, और रेडियम का तो ऑलरेडी उसमें Ra है, मतलब रेडी है। बेरियम, बाग मैंने बोला था, एप्पल का बाग, एप्पल का बाग, और एप्पल का बाग कैसा है, ग्रीन है, मतलब उसका कलर कैसा है, एप्पल ग्रीन है। बैरियम का कलर एप्पल ग्रीन है। मेरे ख्याल से इतना हो गया था हमारा। चलो यहां तक क्लियर है क्या बेटा, सब लोगों को बोलो, चलो बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? क्लियर होना चाहिए, मुझे पता है ये वाला पार्ट हमारा बहुत अच्छे से हुआ था, और हमने इस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी की थी। यस, हो गया यहां तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पीपीटी बना है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है? केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बना है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत बातें कर ली, अभी ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ना केमिकल प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले सीख लो ग्रुप 1 की बातें क्या है। केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब आपको रिएक्टिविटी आनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना जरूरी होता है। और आपको बताए ये सारे मेटल्स हैं, ये सारे मेटल्स हैं, मतलब ये सारे मेटल्स हैं, मतलब वो रिएक्टिव है ना। वो कभी भी अकेले मिलते नहीं, वो फ्री नेचर में आपको कभी नहीं मिलते, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ तो जुड़े होते हैं, है ना। ये बातें हमें पता है। अच्छा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपको पता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपको पता है कि ग्रुप 1 का साइज बड़ा है ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, रेडियस डिक्रीज होता है। इसलिए अगर हम साइज की बात करते हैं तो ग्रुप 1 साइज की बात करते हैं तो ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है ग्रुप 2 से। ठीक है, ग्रुप 1 का साइज बड़ा होता है ग्रुप 2 से। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको पता है उसका साइज बड़ा है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो है ना, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अल्कली मेटल्स। वैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी वैसे ही है। ठीक है, अच्छा, अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ज्यादा मेटेलिक बनेगा मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ज्यादा रिएक्टिव बनेगा। इसलिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। वैसे ग्रुप 2 में भी है, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑल्सो रिएक्टिव। और अगर दोनों की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कौन से ज्यादा रिएक्टिव है? यस, ग्रुप 1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली देगा, है ना। अच्छा, जैसे ग्रुप 1 में इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, वैसे ग्रुप 2 में भी वो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। यानी आपको पता है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, रेडियम की, इसमें रेडियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, और ग्रुप 1 में सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ओके, चलो ये वाला तो पार्ट हो गया मेरे ख्याल से। क्लियर है यहां तक? सेम है दोनों में भी। ठीक है, बस मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्टिविटी किसका ज्यादा है। केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ध्यान में रखना है कि रिएक्टिविटी कैसी है डाउन द। अच्छा ठीक है, ये इस पे एमसीक्यू बनने के चांसेस वैसे कम है, क्योंकि सिंपल बात है, जो ज्यादा मेटालिक है वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें एमसीक्यू बन गया तो भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है क्या है। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में किया तो आपको पता है। ठीक है, चलो इसके आगे हम बात करते हैं दो बातों के बारे में। कौन सी?
केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसका मतलब हमें उसकी रिएक्शन देखने कि उसका किसी दूसरे के साथ रिएक्शन क्या होगा। अच्छा, किसी दूसरे के साथ रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए, उसका दूसरे के साथ रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए आपको पता है हमें कुछ उसकी प्रॉपर्टी, मतलब एयर है, मान लो एयर के साथ वो रिएक्ट होता है क्या, लिथियम सोडियम या अल्कलाइन अर्थ मेटल जो भी है वो एयर के साथ रिएक्ट होते हैं क्या, एयर के साथ रिएक्ट होते हैं। इसका मतलब एयर में जो कंटेंट प्रेजेंट है, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, वाटर है, वो सबके साथ रिएक्शन क्या देगा इसकी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा चलो बात करते हैं इसमें। तो आपको पता है विथ एयर हमें ये पता लगाना है, ठीक है। अच्छा अभी इजी बात है, दे विल टर्निश यानी वो अपना लश्चर क्या करेंगे, लूज करेंगे इन ड्राई एयर, मतलब उसमें वाटर वेपर्स नहीं है ना, ड्राई एयर का मतलब पता है आपको है ना, वाटर वेपर नहीं है, नो वाटर वेपर। ड्राई एयर का मतलब है नो वाटर वेपर, है ना। अगर हम उसको ड्राई वेपर में रखते हैं तो वो क्या होगा, वो टर्निश होगा। टर्निश मतलब वो अपना लश्चर लूज करेगा, क्योंकि वो क्या तैयार करेगा, ऑक्साइड्स। मेनली ड्राई एयर के साथ वो क्या तैयार करते हैं, ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स नहीं, ऑक्साइड करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन रिएक्टिव होता है, और O2 और N2 में कौन रिएक्ट होगा, O2 रिएक्ट होगा। अच्छा, वो मेनली ऑक्साइड तैयार करेंगे और वो अपना लश्चर लूज कर देंगे, ठीक है। ग्रुप 2 में वैसे नहीं, वो ग्रुप 2 के साथ वो ड्राई एयर में रिएक्ट नहीं करेंगे, इसमें ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ठीक है। अच्छा क्योंकि, अच्छा इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी सीखेंगे कि सबसे पहले अगर मैंने ऑक्साइड को मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया, ऑब्वियसली ऑक्साइड प्लस मॉइस्चर, ये हमने रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन में भी सीखे हैं। ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, ऑब्वियसली वही दिया है, ऑक्साइड्स विद मॉइस्चर यानी वाटर विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो ये बात तो है, इसमें ये छोड़ दो, ये तो है। अभी बात करते हैं कि वो O2 एयर में जो फर्स्ट कंटेंट है O2 है ना, उसकी बात करते हैं। O2 वो ऑक्सीजन के साथ विगरसली होता है रिएक्ट, बर्न विगरसली इन O2 फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा। अच्छा ऑक्साइड बनेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखो, क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, कौन सी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मैंने लिथियम का, विथ ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ हमेशा बनाएगा ऑक्साइड। क्या बनाएगा, हमेशा बनाएगा ऑक्साइड, लेकिन उसके साथ मतलब ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा उसमें ऑक्साइड। और L2 है ना, Li2, इसमें अगर हम बात करेंगे ठीक है, इसी में लेते हैं। और एक है Li2O2, मतलब ये क्या है बेटा, ये है अपना पेरोक्साइड। ये क्या है, पेरोक्साइड है, लेकिन वो होता है माइनर यानी मेजरली लिथियम फॉर्म ऑक्साइड। लिथियम जैसे ऑक्साइड तैयार करता है वैसे सोडियम हमेशा तैयार करता है पेरोक्साइड। ये मेनली तैयार करते हैं पेरोक्साइड, मतलब सोडियम हमेशा मेजरली क्या बनाएगा, पेरोक्साइड बनाएगा, लेकिन इसमें माइनर कंटेंट किसका रहेगा, सुपर ऑक्साइड का रहेगा। किसका रहेगा, सुपर ऑक्साइड का कंटेंट रहेगा बेटा। इसमें कंटेंट किसका रहेगा, इसमें कंटेंट रहेगा सुपर ऑक्साइड का। किसका रहेगा, सुपर ऑक्साइड का कंटेंट इसमें मेनली रहेगा, ठीक है। अच्छा मतलब ये अपना माइनर में है, ये माइनर है, ओके।
जैसे लिथियम हमेशा ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम हमेशा ऑक्साइड बनाएगा, वैसे सोडियम हमेशा परऑक्साइड बनाएगा। और बाकी के सब जितने बचे, कौन कौन बचा रहे, पोटेशियम बचा, रुबिडियम बचा, सीजियम में ले, रेडियम नहीं लेंगे रेडियोएक्टिविटी की वजह से, ये तीनों भी बनाते हैं। ये बनाएंगे KO2, ये बनाएगा RbO2, ये बनाएगा सीजियम O2। इसका मतलब ये कौन है, ये सब लोग है सुपर ऑक्साइड, है ना। यानी ये तीन मेजरली क्या बनाते हैं, मेजरली क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। यानी फाइनली आपको ध्यान में रखना है, फाइनली आपको ध्यान में रखना है, लिथियम बनाता है मेनली ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और बाकी के बचे कुचे जो है वो बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। और वैसे आपको अगर माइनर प्रोडक्ट ध्यान में रखने तो बहुत इजी है। लिथियम मेनली ऑक्साइड बनाता है तो उसके आगे कौन है, परऑक्साइड, मतलब माइनर में परऑक्साइड बनाएगा। सोडियम बनाता है परऑक्साइड मेजरली, तो सोडियम के नीचे कौन है, सुपर परऑक्साइड, मतलब ये माइनर में क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना। हैव यू गॉट दिस? चलो जल्दी बोलो, बात क्लियर कर लो माइंड में। हमेशा ये आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड, और आपके बाकी के तीनों जो है अल्कली मेटल में वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान में रखना, सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो, हैव यू गॉट दिस? है ना, स्पेशल बात है ये, कुछ कॉमन बात नहीं है। देखो ना, लिथियम ऑक्साइड, हाँ, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और बाकी सब बचे कुछ सुपर ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और ये परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है ना। ये हाँ आगे स्लाइड में वही है, स्लाइड में वही बातें दी है मैंने, स्लाइड में वही बातें हैं, वही 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 बातें मैंने दी है। देखो, लिथियम क्या बनाएगा रे, ऑक्साइड, ठीक है। सोडियम क्या बनाएगा, परऑक्साइड, और बाकी सब बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, है ना। फर्क है Li2O, Na2O2, MO2, ठीक है। लेकिन 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 आपको अगर बोलना है कि सर सब अल्कली मेटल ऑक्साइड कब बनाएंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिलता है कि नहीं भाई हम इस तरीके से ऑक्साइड बना सकते हैं ना। तो ध्यान में रखना, अगर मैंने ऑक्सीजन के साथ लिक्विड अमोनिया यूज किया, मैंने अगर लिक्विड अमोनिया यूज करे, यहां पे मैंने करा, अगर मैंने लिक्विड अमोनिया यूज करा तो यहां पे हमेशा सारे क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। गौर से सुनो 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 सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कहीं पे आपको पूछ लिया कि मुझे सबके ऑक्साइड ही बनाने हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा आप क्या करो, मेटल ले लो, ऑक्सीजन ले लो, हाँ, लेकिन भूलो किसको मत, लिक्विड अमोनिया को मत भूलो। इसका रोल है, मैकेनिज्म का रोल है उसका, उसकी हम बात नहीं करेंगे कि हाँ भाई क्या सच में वो क्यों होता है, क्या होता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब वो ऑक्साइड बनाएगा, है ना। सारे ग्रुप 1 वाले कब ऑक्साइड बनाएंगे, नहीं तो बाकी ध्यान में रखो कि लिक्विड अमोनिया का यूज अगर हमने नहीं किया तो लिथियम हमेशा ऑक्साइड, सोडियम हमेशा परऑक्साइड, और उसके बाद बाकी जो तीनों बचे वो आपको सुपर ऑक्साइड देंगे। ठीक है, अच्छा ये बातें तो हो गई। अच्छा, ऑल अल्कली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, इसलिए तो हम उसको अल्कली मेटल बोलते हैं ना, इसके रीजन भी हमने देख ली। यहां पे इसके बाद पॉइंट है, टेंडेंसी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ऑब्वियसली नीचे जाते वक्त क्या बन रहे, सुपर ऑक्साइड बन रहे, परऑक्साइड बन रहा है, यानी इसका मतलब डाउन द ग्रुप परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनने के जो पॉसिबिलिटी वो ज्यादा बढ़ रही है, यानी उसकी टेंडेंसी बढ़ रही है ना। अच्छा, वो क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन मैंने इसमें लिख के दिया है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन। अरे O2 कौन बड़ा है, कौन बड़ा, O2 माइनस है, एक है अपना O2 माइनस और एक होता है O2 2 माइनस, है ना। तो आपको पता है
जैसे है ना, जब हम O2 माइनस में जाएंगे, O2 2 माइनस में जाएंगे तो साइज और बढ़ रहा है। साइज और बढ़ेगा मतलब ये सब एनायंस है, ये सब क्या है, एनायंस है, ये सब एनायंस है। और हमारे सारे मेटल्स क्या है, हमारे सारे मेटल्स क्या है बेटा, हमारे सारे मेटल्स कौन है, कैटायन है। यानी इसका मतलब कैटायन जितना एनायन बड़ा होता जाएगा उतना उसको स्टेबल करते जाएगा। और आपको पता है ऊपर से नीचे जाते वक्त कैटायन का भी साइज बढ़ रहा है ना, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस में साइज किसका बड़ा है, सीजियम प्लस का साइज बड़ा है। तो बड़े साइज वाला बड़े साइज वाले को स्टेबल करेगा। हाँ बराबर है, बड़ा साइज वाला छोटा वाला छोटे को पकड़ के रखेगा, बड़ा वाला बड़े को पकड़ के रहेगा, दोनों में दोस्ती होगी। और इसका मतलब है ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन, नीचे जाते वक्त कैटायन का भी साइज बढ़ता है। और आपको पता है सुपर ऑक्साइड में भी साइज काफी बड़ा है, परऑक्साइड में भी साइज बड़ा है। इसलिए ध्यान में रखना, अगर किसी ने पूछा कि नीचे जाते वक्त परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की टेंडेंसी क्यों होती है, बढ़ती क्यों है, तो उसका रीजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा ऋषिकेश, यस, लिथियम सुपर ऑक्साइड मैंने अभी बोला ना, लिथियम सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, सोडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा, लेकिन वो माइनर में होगा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सब लोगों को। चलो अच्छा, और लैटिस एनर्जी देखो, मुझे बोलो कि बड़ा कैटायन बना, बड़ा एनायन लिया तो उसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई, यानी वो जो लैटिस है सॉलिड है ना सब, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड सब कैसे कंपाउंड, सॉलिड से। सॉलिड की हम क्या लेते हैं, लैटिस एनर्जी लेते हैं। तो जितना ज्यादा बॉन्डिंग होगा उतनी लैटिस एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी सो लैटिस एनर्जी इज मोर होगा। अच्छा, ऑक्साइड कैसा है, ये अभी आपको केमिकल बॉन्डिंग से एमओटी आपने निकाला है ना। आपको पता है ऑक्साइड डायमैग्नेटिक है, परऑक्साइड भी डायमैग्नेटिक है, लेकिन सुपर ऑक्साइड होता है पैरामैग्नेटिक। ध्यान में रखना, सुपर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड है सिर्फ प्यारा, बाकी दोनों यानी ऑक्साइड एंड परऑक्साइड है ना। आप उसकी एमओटी डायग्राम निकाल के देख लो रे, उससे आपको आंसर आ जाएगा, है ना। मैं निकालूंगा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चैप्टर में लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। ये दोनों भी कैसे है, डायमैग्नेटिक है ना, पता है आपको डायमैग्नेटिक वगैरह सब कुछ। यानी इसका मतलब विथ ऑक्सीजन क्या क्या ध्यान में रखना है कि लिथियम क्या बनाता है, सोडियम क्या बनाता है और बाकी सब क्या बनाते हैं। और मुझे सबके ऑक्साइड ही चाहिए, ना परऑक्साइड चाहिए ना सुपर ऑक्साइड चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लिक्विड अमोनिया दे दो, लिक्विड अमोनिया दे दो, मैं आपको सारे ऑक्साइड बना के दिखा दूंगा, ठीक है। और नीचे जाके टेंडेंसी तो बढ़ती है, है ना। ये सवाल आते हैं, आप बोलोगे सर एस ब्लॉक में हमेशा हार्ड सवाल ही नहीं आते हैं क्या, नहीं ऐसे नहीं। अरे ये भी सवाल पूछ सकते हैं, ये तीनों के एक क्वेश्चन में दे देंगे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, आर, और उसके नीचे ऑप्शन रहेंगे आपके कि ये प्यारा है, ये डायमैग्नेटिक है। इस तरीके के सवाल होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको हार्ड लेवल की सवाल पूछते, ऐसे नहीं है कभी। इसमें ही वो बातें एक्सटेंड करके इसी के बेस के ऊपर आपको मतलब जो केमिकल बॉन्डिंग में है ना इसका बेसिक, उसके ऊपर भी ये सवाल बना सकते हैं, ठीक है। चलो ओके, इसके बाद कुछ भी होने दो, कौन सी भी प्रॉपर्टी होने दो, बेगम मानती ही नहीं। मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्यादा पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। बेगम बहुत गुस्से वाली, वो ज्यादा रिएक्ट करती ही नहीं है ना। यानी यहाँ पे देख लो, अगर आपको पूछा कि काइनेटिकली वो इनर्ट है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता, ऑक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिख रहा है, अगर काइनेटिकली इनर्ट का मतलब आपने बेरिलियम जैसे लिया है वो वैसे रिएक्ट किया। लेकिन अगर आपने बेरिलियम का मस्त पाउडर वगैरह बना दिया, पाउडर बनाने के बाद पता है वो छोटे छोटे हो जाएंगे उसके टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद वो रिएक्टिव ज्यादा बन जाता है। यानी अगर मैंने पाउडर्ड बेरिलियम लिया, तो वो तैयार करेगा ऑक्साइड। आपको इंपॉर्टेंट है ये, पाउडर्ड बेरिलियम फॉर्म्स बेरिलियम ऑक्साइड। और बाकी आपको पता है ये सबके क्या बनेंगे, ये ऑक्साइड ही बनाते हैं ना, ये परऑक्साइड बनाते हैं ना सुपर ऑक्साइड बनाते हैं।
सारे ऑक्साइड ही बनाते हैं। और आपको पता है रे बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, और मैग्नीशियम टू बैरियम के जनरली हम किस में लेते हैं, हम बेसिक में लेते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड किस में लेते हैं, एम्फोटेरिक में लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान में रखना, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड all alkaline earth metal oxides are having rock salt structure। कोई बोलेगा सर ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब क्या है? रॉक सॉल्ट का मतलब होता है NaCl। सर इतना सिंपल। रॉक सॉल्ट का मतलब होता है NaCl का स्ट्रक्चर जैसे है वैसे, NaCl जैसा। रॉक सॉल्ट का मतलब NaCl जैसा स्ट्रक्चर, ये हम सॉलिड स्टेट में सीखने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स आर हैविंग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और आपको फजांस रूल से पता है, फजांस रूल से पता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा, ऑब्वियसली किस में होगा, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन। एनायन तो कॉमन है, एनायन तो कॉमन है, छोटा कौन है, बेरिलियम छोटा है, यानी बेरिलियम में कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू फजांस रूल, दिस इज अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। चलो सब लोगों को स्लाइड में कुछ दिक्कत है क्या? चलो बोलो जल्दी। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने पढ़ाया मतलब। थोड़ा लैग है ना, प्लीज सेकंड। पहुंच गए क्या रे? ऑल क्लियर? नो सर, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो जरा लेक्चर करें, लेक्चर करने के लिए बोलो, बाद में ये लेक्चर रिपीट नहीं होंगे। और आप लोगों ने तभी बोला था मुझे ना, लाइव लेक्चर का फील ये रिकॉर्डेड में नहीं है। हाँ नीरज, लिक्विड अमोनिया के साथ ऑक्साइड मिलेगा बेटा। देखो हमारे यहाँ पे एक वैभव सर है ना, सबको पता है क्या? वैभव सर जिनकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, हम लेक्चर ले पा रहे हैं ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भाई लाइव मैच देखने में मजा आता है कि रिकॉर्डेड मैच देखने में मजा आता है? जो रिकॉर्डेड बोलेगा मतलब उसको समझता नहीं क्रिकेट, ठीक है। चलो तो अगले स्लाइड पे जाते हैं। यस, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फेमस हो जाएगा। चलो ऑक्सीजन के साथ तो कर लिया, नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा? हाँ, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड। और मेरे प्यारे बच्चों लिथियम ही है, मिल गया, वो लिथियम ही है, लिथियम ही है जो सिर्फ तैयार करता है नाइट्राइड। बाकी किसी भी अल्कली मेटल का रिएक्शन लिथियम के साथ, लिथियम छोड़ के बाकी किसी भी अल्कली मेटल का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होता ही नहीं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और उसमें एक बात सीख लो, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, है ना, अल्कली मेटल बहुत रिएक्टिव है। अरे सोडियम को पानी में डालेंगे ना तो ऐसे अरे धुआं निकलेगा जोर का। हाँ बहुत भारी होता है वो सोडियम, दिखने के लिए, लिखने के लिए अच्छा है वो, लेकिन उसका अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो बहुत हार्ड है वो। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। लिथियम को नहीं लेना है फिर से, यानी ग्रुप 1 में नाइट्रोजन के साथ आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना। एक्चुअली ये जो सेकंड पॉइंट है, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला इसके साथ रिलेटेड नहीं, ये वाले पॉइंट को ना अलग हाईलाइट करना है मुझे, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने बोला, एनसीईआरटी बोलती है कि अल्कली मेटल है ना, ये नाइट्राइड में पॉइंट नहीं आता, नाइट्राइड में सिर्फ ये वाला पॉइंट आएगा और ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। दिस इज डिफरेंट पॉइंट, दिस इज व्हाट
दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन वो लेते वक्त इसमें आ गया है। इस पॉइंट को नीचे लिख दो ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, बाद में करेक्शन कर लेना उसमें। लिथियम तो सिर्फ नाइट्राइड तैयार करता है, और ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म नाइट्राइड, सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड तैयार करते हैं। लेकिन किसी को अगर उसका फॉर्मूला पता नहीं तो वो सीखना पड़ेगा। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, जिसको वैलेंसी पता है, उसको स्ट्रक्चर लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो ऑब्वियसली Li3n आएगा, बराबर है ना। और बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, यानी इसमें आएगा B3N2 है ना, बेरिलियम की +2 है, सो +2 × 3 आएगा 6 +6, और ये -3 × 2 ये आ जाएगा -6, यानी इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल 3 होंगे और नाइट्रोजन 2 होंगे। अच्छा, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बनाएगी एनसीईआरटी से, यहां पे एमसीक्यू बनेगा कि कौन सा एलिमेंट सिर्फ नाइट्राइड बनाता है, और वो है लिथियम, ठीक है। अच्छा, अल्कली मेटल इतने रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएंगे, एयर के साथ रिएक्ट कर देंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को नहीं रखना है जी केरोसिन में, बिकॉज लिथियम हैज लेस डेंसिटी देन केरोसिन। ऊपर आएगा वो बोलेगा मेरी डेंसिटी कम है, मैं ऊपर जाऊंगा, सो इट इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स, है ना। यानी मैं एक पॉइंट लिखूं तो लिथियम को किस में रखना है बेटा, पैराफिन वैक्स में रखना है। पैराफिन पता है सब लोगों को, है ना। और अगर बाकी जितने भी है सोडियम टू सीजियम, इनको हमें केरोसिन ऑयल में रखना है। किस में रखना है, इनको हमें केरोसिन ऑयल में रखना है, ठीक है। चलो स्लाइड क्लियर हुआ क्या बेटा, जल्दी मुझे बोलना है। टेस्ट मैच रही तो हाइलाइट्स ही अच्छे रहते, T20 और ODI लाइव देखते मजा आती, कुणाल ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सब लोगों का, इस स्लाइड में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ओके। सब लोग अच्छे हैं, घर पे रहो, गणपति का सीजन है। ठीक है, हाँ, ओके। चलो आगे की स्लाइड पे जाते हैं, फिर आगे की स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। चलो आगे की स्लाइड बोलती है कि वाटर के साथ, और वाटर के साथ तो कितना इजी है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, दूसरा क्या बनेगा। वाटर के साथ ध्यान में रखना, अल्कली मेटल फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड H2, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मेटल प्लस H2 बना देगा MOH, और यहाँ पे H2 बाहर निकलेगा। और ध्यान में रखना, जूम करना है, ओहो नाही, ठीक आहे, मग तिकडे जावं लागेल ना। ओके, देखो लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन उतनी विगरस है ना, कितनी है, लेस विगरस है, मतलब उतनी विगरस नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका साइज स्मॉल है और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब वो वाटर के साथ है ना इजीली रिएक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑल अदर मेटल्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। ऑब्वियसली जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वाटर के साथ रिएक्शन विगरस बनता जाएगा, यानी सबसे कम विगरस रिएक्शन वाटर के साथ होगा किसका, लिथियम। मतलब लिथियम का एनोमैलस बिहेवियर है, लिथियम का कैसा बिहेवियर है, एनोमैलस बिहेवियर है, सबसे अलग बिहेवियर है। देखो ना, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड वही बनाता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाने वाला वही है, बाकी के नहीं है। वाटर के साथ लिथियम का रिएक्शन उतना विगरस नहीं है, हाँ बाकी ज्यादा है, क्योंकि नीचे जाते वक्त रिएक्टिविटी बढ़ती है। आपको ध्यान में कैसे रखना है, आप बोलोगे सर इतनी बातें ध्यान में कैसे रखेंगे, नहीं, वाटर का रिएक्शन फास्ट होना है तो उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, है ना। यानी वाटर के साथ ज्यादा जिसकी रिएक्टिविटी वो जल्दी रिएक्ट होगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसमें लिथियम सबसे कम है,
है ना, ठीक है। अच्छा, बाद में फिर से मैंने बोला जैसे लिथियम का एनोमेलस बिहेवियर है वैसे उसका जो कलीग है बेरिलियम, लिथियम के बाजू का बेरिलियम है ना, उसका रिश्तेदार है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। और मैंने बोला था ना कि वो पाउडर फॉर्म में बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, बराबर है, ठीक है। काइनेटिकली का मतलब है कि आप उसको जैसे यूज करना है, आपको जैसे आपको मिला है वैसे उसको यूज करो, उसको ज्यादा पाउडर फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है ना। उसको हम इसमें काइनेटिकली लेंगे। इसमें वो ऑर्गेनिक का काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट वो अलग बात है। काइनेटिकली का मतलब इसमें हम अलग लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ओके, वही देगा। कैल्शियम बैरियम भी वही है, लेकिन मैंने रेडॉक्स में आपको सिखाया है मैग्नीशियम रिएक्टिव है क्या? ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको हॉट वाटर लेना पड़ेगा। और बाकी सब तो अच्छे हैं, ज्यादा हमें परेशानी नहीं करते। वो कोल्ड वाटर के साथ भी हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। और जैसे बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है तो बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक है। यानी इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि अल्कली मेटल में सब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, लेकिन लिथियम की रिएक्शन उतनी विगरस नहीं है। ग्रुप 2 में बेरिलियम का रिएक्शन होता ही नहीं है। मैग्नीशियम के साथ आपको हॉट वाटर चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं। बाकी सबके साथ कोल्ड वाटर। और बेरिलियम डाइहाइड्रोक्साइड कैसा है? एम्फोटेरिक है। चलो, ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ क्या? विट्ठल, हाइड्रेशन एनर्जी, या मैंने बोला है ना, कैटाइन को जितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे वही है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं आयन को, गैसियस स्टेट में पढ़ाया था मैंने हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह। चलो, ये वाला स्लाइड क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी इसमें। जब वाटर मॉलिक्यूल किसी भी आयन को सराउंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड, है ना, उस वक्त हाइड्रेशन, है ना, उस वक्त एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। BOH2 कैसे बनता है ये भी सीखेंगे। हाँ, साकेत, अरे वो बेरिलियम को इसके साथ रिएक्ट नहीं होता ना रे, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता, कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट होता, हॉट के साथ होगा ना, हाँ मैं पॉइंट बोलना भूल गया आपको। यस, बराबर है। यस ऋषिकेश, ये यहां पे कोल्ड वाटर लिया है, कोल्ड वाटर के साथ नहीं होगा, हॉट वाटर के साथ होगा। हॉट वाटर चाहिए, हॉट वाटर, ठीक है। वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है ना कि कोल्ड। यस, मिल गया जवाब। वहां पे कंडीशन देखो ना, यहां पे कोल्ड वाटर दिया है, हॉट वाटर चाहिए ना आपको, हॉट वाटर। और भी तरीका है इसको बनाने का, देखते हैं। अभी कितना जूम करे तेजस, तुम्हारे घर में आ जाएगा वो, इतना जूम हो गया वो, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। चलो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ हो गया, नाइट्रोजन के साथ हो गया, वाटर के साथ हो गया। अभी बात आती है आपके हाइड्रोजन के साथ। अरे ऑब्वियसली मेटल के साथ हाइड्रोजन क्या बनाते हैं? हाइड्राइड बनाते हैं। विथ H2 क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे? हाइड्राइड्स बनाएंगे। चलो, लेकिन लिथियम का एनोमैलस बिहेवियर है, मतलब सबसे अलग बिहेवियर है। तो यहां पे जरा ध्यान दीजिए, सब तो हाइड्राइड बनाते ही है, लेकिन ये 1073 केल्विन पे रिएक्ट होता है और उससे हाइड्राइड बनेगा। लेकिन बाकी जितने भी है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 673 केल्विन पे बनाते हैं। यानी इसका मतलब लिथियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लिथियम को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। यानी लिथियम को ज्यादा टेम्परेचर लगता है बाकी सब अल्कली मेटल से, लिथियम को ज्यादा टेम्परेचर लगता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होने के लिए अदर देन ऑल अल्कली मेटल। देखो, ठीक है, वही रिएक्शन है, बाकी सिंपल। और सबसे स्टेबल कौन है? लिथियम हाइड्राइड। हाँ, अच्छा, क्यों? कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें रहे? सबसे स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है? लिथियम हाइड्राइड। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा? लिथियम हाइड्राइड में। सिंपल बात है, वही फजांस रूल। कोवैलेंट कैरेक्टर किससे देखते हैं? फजांस रूल से ही देखते हैं। आपको पता है फजांस रूल में
है ना, स्मॉल कैटायन। अच्छा इसमें एनायन तो कॉमन है आपका, है ना, इसमें एनायन तो कॉमन है आपका, है ना। कैटायन क्यों, कौन सा छोटा है, लिथियम छोटा है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा आता है, और लिथियम हाइड्राइड ही सबसे स्टेबल हाइड्राइड है। क्यों, क्योंकि जितना आयोनिक कैरेक्टर आएगा वो उतना अनस्टेबल बन जाए इसमें, मतलब हाइड्राइड के केस में, बाकी केस में नहीं, हाइड्राइड के केस में ऐसे होता है, लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल। सवाल सीधा आता है, सवाल सीधा आएगा। एक तो सवाल यहां पे बनाएगा, यहां पे एमसीक्यू बन सकता है टेम्परेचर का, दूसरा एमसीक्यू बन सकता है कि कौन स्टेबल है, यहां पे दूसरा एमसीक्यू बनेगा, यहां पे पहला एमसीक्यू बना, यहां पे दूसरा बनाएगा, और तीसरा मैंने बोला ना केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड सवाल बनाएंगे, यहां पे आपका तीसरा एमसीक्यू बनेगा। फिर से बेरिलियम में आ गए, फिर से बेरिलियम में आ गए, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल इजीली कंबाइंस विद H2 और हाइड्राइड बना देंगे, सिंपल बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है ना। अच्छा बात करते हैं कि कैल्शियम हाइड्राइड को क्या बोला जाता है। ये मैंने आपको हाइड्रोजन के चैप्टर में भी सिखाया था। कैल्शियम हाइड्राइड को बोला जाता है हाइड्रोलिथ। क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिथ। इसका एप्लीकेशन है, आगे देखेंगे। हाइड्रोलिथ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ। अच्छा अभी आपके सामने एक ऐसा रिएक्शन है, मैंने क्या बोला अभी, ऊपर क्या लिखा था कि बेरिलियम डज नॉट इजीली कंबाइन विथ H2, यानी Be प्लस H2, Be प्लस 2 ये रिएक्शन इजीली नहीं होता, मतलब यहां पे आपका BH2 नहीं बनेगा, यहां पे आपका BH2 नहीं बनता इजीली, है ना। अच्छा मतलब देखो लिथियम को ज्यादा टेम्परेचर लगता है, बाकी के रिएक्ट होते हैं। बेरिलियम भी वैसा ही है, बेरिलियम तो और छोटा हो गया, है ना, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम का साइज छोटा हो गया, मतलब रिएक्टिविटी और कम हो गई उसकी। अच्छा रिएक्टिविटी कम हो गई मतलब इजीली कंबाइन नहीं होगा हाइड्रोजन के साथ, इसलिए उसको बनाने का अलग तरीका है, और वो तरीका आपको इसमें एमसीक्यू बनेगा, इसमें एमसीक्यू बनाएंगे, इसमें एमसीक्यू बनेगा। कौन सा, आपको प्रिपरेशन मेथड पूछते हैं BH2 का, BH2 का प्रिपरेशन मेथड पूछते हैं तो BCl2 ले लो, बेरिलियम डाइक्लोराइड ले लो, और उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करो तो आपको आपका पसंदीदा BH2 मिल जाएगा। और बाकी तो दो आपको पता है, लिथियम क्लोराइड है ना, यहाँ पे लिथियम है मतलब लिथियम क्लोराइड बनाएगा और AlCl3 बनाएगा और आपको BH2 बनाएगा। और BH2 में आपको पता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, जनरल कैसे फॉर्म में होता है, क्योंकि वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो इसलिए वो थोड़ा ऐसे पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैसे फॉर्म में होता है, वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है कि यहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो वो किस तरीके से है, ठीक है, देखो ये अपना, ये है अपना B, ये है अपना H, इस तरीके से, इस तरीके से देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। अच्छा इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे फिर, इसलिए तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाएगा ना, सॉलिड स्टेट में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाएगा। अच्छा पॉलीमेरिक फॉर्म में चला जाएगा, इसका मतलब होगा क्या, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है रे, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, बराबर इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो ना हर कोई स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, आपको पता है ना, स्टेबिलिटी के लिए किसी के भी साथ ये हाथ मिला सकते हैं ना, इसलिए BH2 में भी ऐसे होगा। क्या होगा, क्या होगा, देखो किस तरीके से होगा, हम बात करते हैं इसमें। देखो मान लो भी ये बेरिलियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है और इस बेरिलियम को भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना, है ना, दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये क्या करेंगे, बाजू वाले के साथ डील करेंगे। और बाजू वाले के साथ डील कैसे करेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये थोड़ा इनके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये पूरे तरीके से तो नहीं करने वाले, ये पूरे तरीके से तो नहीं करेंगे, इसलिए ये क्या करेंगे, देने जैसा करेंगे, थोड़ा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी इलेक्ट्रॉन देंगे। ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते रहेंगे, इसमें ये वाला एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब वही अपना, हाँ ये वाला अपना बॉन्ड। अच्छा ये बॉन्ड आप बोलोगे सर अभी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्ड कैसे बनाएगा,
ये जो आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस बॉन्ड में आ जाएंगे। ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इस ना, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग में, मतलब ये घूमते रहेगा, ये घूमते रहेगा, ये घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। इसी तरीके से ये वाला यहां पे आ गया, ये वाला यहां पे आ गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां कहां पे घूमे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां कहां से घूमे रहे, ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे बेरिलियम, यहां पे हाइड्रोजन, और यहां पे फिर से बेरिलियम। कोई भी ले लो आप, ये वाला बेरिलियम ले लो, ये वाला हाइड्रोजन ले लो, फिर से ये बेरिलियम, मतलब ये दो ही इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब ये घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और इस तरीके से ये अपना थोड़ा स्टेबिलिटी गेन करेंगे, है ना। और इसलिए इसको बोलते हैं वन, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, यानी ये हो गया थ्री सेंटर्ड, ये हो गया थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये क्या बन गया, ये दो है ना, एक बॉन्ड है ना, ये कहां कहां पे घूम रहा है, ये तीन सेंटर में घूम रहा है, 1 2 3, इसलिए इसको बोला जाता है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसलिए इसे बोला जाता है थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यही वो बॉन्ड है, यही वो दो इलेक्ट्रॉन है, यही वो दो इलेक्ट्रॉन है जो इधर जाएंगे, या आप ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लो, यही दो इलेक्ट्रॉन है जो इधर भी ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है, इसलिए हाँ टेम्पररी शेयरिंग, हाँ हम इसको टेम्पररी शेयरिंग भी बोल सकते हैं, है ना। यस, हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तीन सेंटर कौन से भी ले लो, ये 1 2 3 ले लो, या 1 2 3 कौन सा भी सेंटर ले लो, ये वाला भी सेंटर ले सकते हो आप, ठीक है। ये सब किसके लिए है, फॉर स्टेबिलिटी। ये सब किसके लिए चल रहा है, ये स्टेबिलिटी के लिए चल रहा है। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नहीं, हम इसमें मेनली इसकी बात करते हैं। एक तो एक सिंपल है गैसियस स्टेट में, और सिंपल सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो समझ में आया सब लोगों को, क्लियर है क्या। कुणाल, डायग्राम एकदम भारी दिसतोय। हाँ, डिजिटल बोर्ड की खासियत है, मतलब वो बहुत बार समझ में नहीं आता कि सर ये थ्री सेंटर मतलब कौन से और ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से, है ना, ये समझ में नहीं आता बहुत बार। ओके ओके, ठीक है। हाँ सर, असंच कलरफुल काढत जा, बरं बरं बरं, ठीक है ठीक है। बाकी का कल के लेक्चर में लेते हैं। कल ऐसे, कल तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। चलो ओके, सब जो लेक्चर नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको ज़रा मार्गदर्शन करो, उनसे बात करो, लाइव लेक्चर करो, बोलना सब लोगों को। जितना आप हमें देखोगे, या हम जितनी एक दूसरे से कैसे भी हो बात करेंगे, उतना अच्छा होता है। सब लोग आने चाहिए, सब लोग, क्योंकि लाइव लेक्चर करना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो फिर कल के लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय।